तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक लेजेंडरी हीरो शियोन ने हेल के गेट को सील कर दिया था, पर 3 साल बाद वो ओपन हो जाता है और उसमें से मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो किसी स्वर्ड को खींचने की कोशिश कर रहा है, पर पता चलता है कि वो तो एक मूली है जो उसके खेत में उगी है। इसका नाम टोका है, जो एक बहुत बड़ा पर्वर्ट है। यहाँ तक कि वो मूली को भी नहीं छोड़ता और उसे स्टॉकिंग पहनाने लगता है, क्योंकि उसे गर्ल्स की थिक थाई बहुत पसंद है। अब उसकी एक पड़ोसन वहाँ आ जाती है, जो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो टोका। इसका नाम यूना है। टोका यूना से कहता है कि मैं तो सिर्फ खेत में मूली उखाड़ रहा था। यूना उससे कहती है, अगर ऐसा है तो तुम उसे स्टॉकिंग क्यों पहना रहे थे? तुम जैसे पर्वर्ट को ही मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड क्यों बनना था? उस लेजेंडरी हीरो को देखो, वो हमारे एज का है और उसने दुनिया को बचाया। टोका कहता है कि हाँ, बहुत सुना है उसके बारे में। उसने ये किया, उसने वो किया। इसके अलावा उसका स्टूपिड सील भी टूट गया है और डेविल्स ह्यूमंस के पीछे पड़ गए हैं। यूना हीरो के बचाव करते हुए कहती है कि इसलिए तो वो हीरो उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा है। टोका कहता है कि ये तो उसकी ही गलती थी जिसकी वो भरपाई कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मेरे खेत और तुम सेफ हो यूना। टोका यूना को देख रहा है कि उसका फिगर एकदम परफेक्ट है, स्पेशली उसकी थाई। अचानक से टोका यूना को स्टॉकिंग पहनाने लगता है, जिसे देखकर यूना उसे एक जोरदार लात मारती है। यूना गुस्से में कहती है कि पूरी दुनिया खतरे में है और तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें घूम रही है। यूना ये भी कहती है, अगर मॉन्स्टर्स ने हमारे विलेज को ढूंढ लिया तो क्या होगा? टोका बताता है कि मैंने उसके लिए तैयारी कर ली है। उसने एक गड्ढा बनाया है जिसमें नुकीले बांस को गड़ा दिया है। जो भी डेविल उसमें गिरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। यूना कहती है कि ये तो स्टूपिड आइडिया है। वो वहाँ से जा रही होती है कि अचानक से वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर कहता है कि आई लव ह्यूमंस, वो बहुत टेस्टी होते हैं। सभी गांव वाले भागने लगते हैं। यूना गिर जाती है और मॉन्स्टर जस्ट उसके सामने खड़ा है। वो मॉन्स्टर उसे अपना खाना बनाने वाला है। टोका पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं? मुझे अपना फ्यूचर प्लान के लिए जिंदा रहना है, पर उसे बचाना भी जरूरी है। अब टोका उसी गड्ढे के सामने पोर्क को ग्रिल करने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर उसके पास आ जाए। मॉन्स्टर्स कहता है कि मुझे पोर्क पसंद नहीं है। टोका का प्लान काम नहीं करता। अब वो मॉन्स्टर को मारने वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर हीरो शियोन आ जाता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यूना और गांव वाले उसे देखकर खुश हो जाते हैं। शियोन कहता है कि मैं तुमसे 3 साल बाद मिल रहा हूँ मिस यूना। यूना कहती है कि तुम्हें मैं याद हूँ। शियोन कहता है कि उस बात को 3 साल हो गए हैं। टोका बीच में आने की कोशिश करता है और कहता है कि यूना, मैंने भी तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। ये सुनकर यूना उसे चुड़ैल वाली लुक देती है और कहती है कि तुम तो चुप ही रहो। टोका कहता है कि इसे अचानक क्या हुआ? मैं फाइनली यूना के साथ आगे बढ़ रहा था और बीच में ये हीरो का बच्चा आ गया। अब एक आवाज आती है और गांव वालों को लगता है कि ये कोई और मॉन्स्टर है, पर यह आवाज हीरो शियोन के पेट से आ रही है। उसे जोरदार भूख लग रही है और वो उसी ग्रिल पोर्क को खाने के लिए चला जाता है, पर टोका के बनाए गड्ढे में गिरकर मर जाता है। ये देखकर गांव वाले एकदम चौंक जाते हैं। हीरो तो अब मर गया है, अब हेल का गेट सील कैसे होगा? हमें टोका को इसलिए फांसी देनी होगी। टोका कहता है कि ये तो एक एक्सीडेंट था और किसे पता था कि इतना बड़ा हीरो एक गड्ढे में गिरकर मर जाएगा। गांव वाले कहते हैं ये सच बोल रहा है, हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अब गांव वाले और टोका सभी मिलकर हीरो की बॉडी को दफना देते हैं। गांव वाले टोका को ब्लेम कर रहे हैं, पर वो कहता है कि मैं ये सब गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ। दूर पेड़ के पीछे से एक लड़की ये सब देख रही है। अब टोका अगले दिन उठता है। वो खुश हो रहा था कि उस हीरो की लाश से छुटकारा पाकर अच्छा लग रहा है। वो मिरर में अपना फेस देखता है और उसकी फट जाती है, क्योंकि अब वो उसी हीरो की बॉडी में है। वो यूना से मिलने चला जाता है। यूना को लगता है कि वो हीरो है और पूछती है कि आप जिंदा कैसे हो? टोका सोचता है कि मैं उस हीरो की बॉडी में कैसे आ गया, पर वो देखता है कि यूना उससे बड़े अच्छे से बात कर रही है और वो यूना से कहता है कि मुझे एक फेवर चाहिए। टोका इतना कमीना होता है कि वो यूना को छोटे कपड़े पहनने के लिए कहता है
वो कपड़े पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर टोका कहता है कि यही असली पावर है हीरो की। ऐसा करके तो मैं वर्ल्ड की सभी लड़कियों से कुछ भी करा सकता हूँ। यूना सोच रही है कि हीरो मुझे ऐसे देख रहा है, पर उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। यूना उसे पीछे ढकेल देती है। अब गिरने के कारण उस हीरो की बॉडी का एक आंख निकल जाता है, जिसे देखकर यूना कहती है कि तुम कोई मॉन्स्टर हो। वो बताता है कि मैं ही टोका हूँ और यूना को बचपन की कोई बात बताता है, जिससे वो समझ जाती है कि यही टोका है। अब यूना उसे और जोर से मारती है। यूना उससे पूछती है कि तुम हीरो की तरह क्यों दिख रहे हो। टोका कहता है कि मुझे ठीक से नहीं पता, पर शायद मेरी आत्मा हीरो की बॉडी में चली गई है। अब उन दोनों को किसी की आवाज आती है, जो उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मेरी नेक्रोमेंसी को पहन लिया है। दोनों दौड़कर खेत की तरफ जाते हैं। वहाँ गड्ढे के ऊपर एक लड़की लटक रही है, जो बताती है कि मेरा नाम एनरी हेम्सवर्थ है, मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ। इसी ने टोका की आत्मा को शियोन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। टोका कहता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब तुमने किया है। वो लड़की कहती है कि मैं सब बताऊंगी, पर प्लीज मेरी हेल्प करो। दोनों उसे गिरने से बचाते हैं। एनरी कहती है कि मैं देखना चाहती थी जब तुम उठकर अपने आप को देखोगे तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, पर तुमने मेरे लिए ये ट्रैप बना दिया। टोका कहता है कि पहली बात, मुझे नेक्रोमेंसर के बारे में कुछ नहीं पता, और दूसरी बात, तुरंत मुझे वापस मेरी बॉडी में भेज दो। एनरी कहती है ये कोई प्रैंक नहीं है, अब हीरो बनकर लोगों को बचाना तुम्हारा काम है। वो बताती है कि शियोन ने मुझे बताया था कि अगर मैं अचानक से मर जाऊंगा तो तुम अपनी पावर से मेरी बॉडी को किसी ऐसे को समन करना जो इस वर्ल्ड को बचाएगा। तुमने शियोन को मारा और फिर मुझे भी पकड़ लिया। तुम्हारी पावर से इस दुनिया को बचाया जा सकता है। टोका कहता है कि तुम दोनों बस उस गड्ढे में गिर गए हो और कुछ नहीं। यूना कहती है कि मुझे सब समझ आ गया है, अब हमें एक जर्नी में जाना होगा और तुम इस तरह से हीरो को ट्रिब्यूट पे करोगे। टोका मना कर रहा है। एनरी कहती है कि फिर तो तुम्हें हीरो को मारने के जुर्म में फांसी होगी और मैं तुम्हें यहाँ और अभी मार दूंगी। टोका कहता है कि मैं अभी भी हीरो की बॉडी में हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एनरी कहती है कि ये देखो, ये है एक एंशिएंट मैजिक आर्टिफैक्ट, तुम्हारी असली बॉडी इसके अंदर सील है। जैसे ही मैं इसे डिस्ट्रॉय करूंगी तुम्हारी कॉन्शियसनेस मर जाएगी। ये देखकर टोका रेडी हो जाता है। अब वो तीनों बेलून टाउन में पहुंच जाते हैं। टोका का मूड ऑफ है क्योंकि उसे उसकी मर्जी के बिना ले जाया जा रहा है। अब वहाँ की लड़कियां टोका को देखकर पहचान जाती है, ये तो वो हीरो है जो काफी हैंडसम है। ये सब देखकर टोका एकदम खुश हो जाता है कि लड़कियां उसे भाव दे रही है। अब वो लोग एक शॉप में जाते हैं जहाँ यूना को एक मैजिक वॉन्ड पसंद आ जाती है। टोका कहता है कि मैं तुम्हें खरीद कर देता हूँ, इसे गिफ्ट समझ लो। वो शॉपकीपर से रेट पूछता है कि ये कितने का है। शॉपकीपर कहता है कि ये तो 10 मिलियन क्रूक की है, पर टोका बार्गेनिंग करके उसे 1000 में खरीद लेता है। एनरी बताती है कि मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं जिससे हम एक रात के लिए बस रूम रेंट में ले सकते हैं। यहाँ एनरी से बातचीत में पता चलता है कि नेक्रोमेंसी एक ऐसा मैजिक है जिसे यूज करना इल्लीगल है। अगर किसी को पता चल जाए कि वो ऐसा कर सकती है तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एनरी बताती है कि सिर्फ हमारे पार्टी मेंबर्स इस बारे में जानते थे। यूना कहती है कि फिर हम अपनी जर्नी में पैसे कहाँ से लाएंगे। टोका कहता है सब मेरे करिश्मा पर छोड़ दो। वो होटल वालों से बात करता है और उन्हें खाना फ्री में मिल जाता है। ये देखकर यूना और एनरी चौंक जाते हैं। टोका कहता है कि ऐसा करके हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है। तभी यूना कहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सोसाइटी वाले हमें लालची समझेंगे। टोका कहता है कि तुम्हारे पास कोई और आइडिया है। यूना कहती है कि चलो एडवेंचरर गिल्ड में चलते हैं। एनरी और यूना गिल्ड चले जाते हैं, पर टोका को 2 लड़की मिलती है जो उससे बुलाती है, पर वो कहती है कि हीरो आपसे बहुत स्मेल आ रही है। टोका कहता है कि मुझे रास्ते में नहाने के लिए टाइम नहीं मिला। उन दोनों को भरोसा नहीं होता और वो टोका का टेस्ट लेती है क्योंकि बहुत सारे लोग हीरो बनकर घूम रहे हैं।
अब वो टोका को एक बंदे के पास ले जाती है जो हीरो शियोन के साथ लड़ा था। वो कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ फाइट करोगे। टोका डर जाता है कि मैं इससे कैसे लड़ूंगा, पर उसे लगता है कि उसके पास हीरो की सीक्रेट स्वॉर्ड है जिसकी मदद से वो लड़ सकता है और जीत सकता है। फाइट स्टार्ट होती है। वो आदमी टोका पे अटैक करता है पर वो डॉज करके उसके पीछे जाता है और उस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है पर वो मुड़ जाती है। वो आदमी टोका को जोरदार पंच मारता है जिससे उसकी आंख निकल आती है। वो कहता है कि तुम एक इम्पोस्टर हो क्योंकि हीरो इतना कमजोर नहीं है। वहाँ पूरे टाउन के लोग जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूना और एनरी जॉब देख रहे हैं ताकि पैसे कमा सके। वो दोनों एक जॉब सिलेक्ट करते हैं। अब उन्हें वहाँ एक हीरो का दोस्त मिलता है जो एनरी को पहचान जाता है। इसका नाम काइल है। यूना उसे भी पहचान जाती है। वो शियोन का राइट हैंड था। काइल यूना को देखकर कहता है कि प्लीज मुझे एक आम इंसान ही समझो। एनरी कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। काइल कहता है कि मैं शियोन को ट्रैक कर रहा हूँ, शायद तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। एनरी बताती है कि हीरो मर चुका है। अब दूसरी तरफ टाउन वालों ने टोका को नकली हीरो समझकर पकड़ लिया है और उसे बीच चौक में खंभे में बांध दिया है। टोका कहता है कि तुम मुझे नकली कैसे बोल सकती हो। एक लेडी कहती है कि हीरो से इतनी बदबू नहीं आती है। टोका सोच रहा है कि एनरी ने कहा था मेरा माना अपने आप बॉडी को ज़ॉम्बी बनकर सड़ने से रोक देगा, पर मैं तो सड़ते जा रहा हूँ। वो कहता है मेरे पास सीक्रेट स्वॉर्ड है, पर टाउन वाले उसके सामने 3-4 सीक्रेट स्वॉर्ड की कॉपी फेंकते हैं और कहते हैं कि ऐसी कॉपी तो कहीं भी बन जाती है। हमें तुम जैसे इम्पोस्टर को रोकने के लिए तुम्हें जान से मारना होगा। अचानक से वहाँ काइल और बाकी लोग आ जाते हैं। वो सभी से रुकने को कहते हैं। टाउन वाले पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो सर काइल। काइल कहता है कि मुझे एक पुराने दोस्त से काम है, अगर ये असली हीरो है तो फिर इसे छोड़ना पड़ेगा। वो टोका को आजाद करता है और उसे स्वॉर्ड पकड़कर इमेजिन करने को कहता है और फिर लेजेंडरी स्वॉर्ड बड़ी हो जाती है पर उसका टॉप फिर से बेंड हो जाता है। ये देखकर भी टाउन वालों को भरोसा नहीं होता और वो कहते हैं कि हीरो की स्वॉर्ड इस तरह बेंड नहीं होती, शायद ये एक फेक हीरो है। यूना बीच में आ जाती है और कहती है कि अगर टोका इस क्वेस्ट में सबसे ज्यादा डेविल को मारेगा तो तुम सब भरोसा करोगे। सभी जोर से चिल्लाने लगते हैं। टोका के चेहरे के तोते उड़ गए हैं। वो होटल में कहता है कि इस क्वेस्ट में 20 से ज्यादा डेविल हैं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। यूना गुस्से में कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम्हें वो एग्जीक्यूट कर देते। टोका एनरी को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी स्वॉर्ड ऐसे बेंड क्यों हो जा रही है। एनरी स्वॉर्ड को चेक करती है और कहती है कि ये यूजर के माना स्ट्रेंथ को चेक करती है। तुम्हें अपनी ज़ॉम्बी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी माना लगता है, इसीलिए लिमिटेड माना के कारण ऐसे हो रहा है। टोका कहता है कि मैं तो हीरो की बॉडी में हूँ। एनरी कहती है कि इससे कुछ नहीं होता, माना स्पिरिट से आती है। वो परेशान हो जाती है कि मैंने गलत आदमी को सिलेक्ट कर लिया है। टोका गुस्से में कहता है कि हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही औसम हूँ, इसीलिए स्वॉर्ड ऐसा कर रही है। एनरी एक क्रिस्टल निकालती है जिसे स्क्वीज करने से होल्डर के माना का पता चलता है। टोका क्रिस्टल को स्क्वीज करता है पर उससे एकदम हल्की सी लाइट एमिट होती है, मतलब उसके पास लेवल 1 का माना है जो एक बेबी के पास होता है। यूना भी चेक करती है और उसका लेवल 2 है जो एक बच्चे का होता है। काइल कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे हीरो बनने दो। टोका और यूना तैयार हो जाते हैं पर एनरी मना कर देती है। काइल कहता है कि तुम 3 साल पहले वाली बात पे नाराज हो। एनरी कहती है कि टोका ने हीरो को मारा है, मतलब वही हीरो बनेगा। टोका कहता है कि वो तो बस एक एक्सीडेंट था। काइल अपनी स्वॉर्ड टोका की तरफ करता है और कहता है कि अगर मैं अभी उसे मार दूं तो क्या तुम मुझे हीरो एक्सेप्ट करोगी। ये देखकर टोका की हालत खराब हो जाती है। काइल कहता है कि मैं तुम्हें 2 तरीके से मार सकता हूँ, पहला माना इंफ्यूज अटैक से और दूसरा तुम्हारे फिजिकल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करके। टोका डरते हुए एनरी से कहता है कि इस बंदे को हीरो की बॉडी दे दो, ये पागलों जैसी बात कर रहा है। एनरी कुछ नहीं बोल रही है, जिसे देखकर काइल कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे लगा थोड़ा नाटक करूंगा तो एनरी रेडी हो जाएगी, पर वो तो एकदम स्टबर्न है। चलो अब मुझे ही तुम्हारी जगह उस क्वेस्ट में
हमें लड़ना पड़ेगा। टोका खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू मैन, पर एनरी इस बात से खुश नहीं है। काइल एनरी से कहता है कि रूड मत बनो, तुमने और मैंने एक साथ बहुत बार इस वर्ल्ड को बचाया है। अब रात हो जाती है और सब सोने आ गए हैं। टोका सोच रहा है कि काइल कितना अच्छा आदमी है और उस एनरी ने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे अपनी बॉडी खुद वापस लेनी पड़ेगी। अब टोका बिल्डिंग के साइड में चिपक कर एनरी के रूम में जाता है। वो सोच रहा है कि मैं अपनी बॉडी वापस ले लूंगा और किसी तरीके से अपने आप को नॉर्मल कर लूंगा, पर यूना को नाइट ड्रेस में सोता देखकर वो फिसल जाता है। वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। फिर वो यूना को कंबल में ढक देता है और अपनी बॉडी लेने वाला होता है कि उस रूम में एक और बंदा छुप कर आ जाता है, जिसे देखकर टोका खिड़की के बाहर छुप जाता है। उसे लगता है कि ये कोई चोर है, पर ये कोई और नहीं बल्कि काइल है। वो उससे पर्वर्ट समझता है। काइल एनरी के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखकर टोका सोचता है कि ऐसी हरकत किसी हीरो की नहीं हो सकती। काइल एनरी के नेकलेस को पकड़ लेता है, जिसे देखकर टोका समझ जाता है कि काइल सच में उसे मारना चाहता है। काइल अब नेकलेस को डैगर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर एक रेड लाइट एमिट होती है, जिससे वो पीछे फेंका जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। एनरी और यूना की नींद खुल जाती है। एनरी समझ जाती है कि किसी ने नेकलेस को लेने की कोशिश की है, पर प्रोटेक्शन एक्टिव होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। टोका सब देख रहा था। वो समझ गया है कि काइल उसे मारकर हीरो की बॉडी पाना चाहता है। अब यूना टोका के रूम में आती है और उसे पूछती है कि क्या चल रहा है और उसे पीटने लगती है। अब अगले दिन सभी एविल हंट क्वेस्ट के लिए निकलते हैं। काइल पूछता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ। टोका बताता है मैंने सोचा यूना को ठंड लग जाएगी, इसीलिए उसे स्टॉकिंग पहना दिया था। किसी ने एनरी के नेकलेस को चुराने की कोशिश की थी और उन्हें लगा कि वो मैं था, इसीलिए उन्होंने मुझे मारा। काइल कहता है कि किसी सोती हुई लेडी के साथ ऐसा करोगे तो मार ही खाओगे ना, पर तुम्हें उस चोर के बारे में कुछ पता चला? टोका कहता है कि नहीं, कुछ पता नहीं चला, पर वो मन में सोच रहा है कि यह तो मेरे को चूतिया बना रहा है। अब टोका एनरी से कहता है कि तुम मेरे साथ रहना, दूर मत जाना। ये सुनकर एनरी भी कहती कि हाँ ठीक है। अब सभी लोग उस किले में पहुंचते हैं जहाँ डेविल मौजूद है। ये जगह समुद्र के किनारे है। उनके साथ एक हीरो है जिसका नाम बेलार्को है। वो टोका को एक्सपोज करना चाहता है। काइल बताता है कि बेलार्को ने 3 साल पहले अकेले 100 डेविल को मारा था। ये सुनकर टोका डर जाता है। अब अचानक से एक डेविल आता है और बेलार्को के ऊपर बैठ जाता है। ये देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। डेविल कहता है कि मैं तुम सबको खा जाऊंगा। टोका कहता है कि इस बंदे ने तो 100 डेविल को मारा था ना। तभी काइल कहता है कि ये एक ब्लैक हेड डेविल है, जो एक मिड रैंक का डेविल है। इस तरह के डेविल मैजिक भी यूज कर सकते हैं। अब वो डेविल 1 सेकंड में सभी पार्टी मेंबर को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे डर कर सभी लोग जंगल में भाग जाते हैं। टोका भी भाग रहा होता है कि वो डेविल उसको पकड़ लेता है और सीधा उसके हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर टोका मरा नहीं है। डेविल उसे हवा में उछालता है, जिसे देखकर टोका कहता है कि ये डेविल एक मैजिक सर्कल का यूज करके इतनी स्पीड से सभी को मार रहा है। काइल सब समझ जाता है। काइल अपना मैजिक यूज करता है और डेविल को काट देता है। काइल उस डेविल के बॉडी में कुछ ढूंढने लगता है। यूना पूछते है कि तुम क्या कर रहे हो? काइल बताता है कि जब तुम एक डेविल को मारोगे तो उसके हार्ट को प्रूफ के तौर पर रख लेना, जो एक रेड मैजिक क्रिस्टल है। काइल ये भी बताता है कि इस मैजिक स्टोन में कुछ स्पेल लिखा है, तुम्हें सिर्फ EIN वर्ड के साथ स्पेल यूज करना है, फिर वो डेविल जो कर पा रहा था वो तुम भी कर पाओगी, पर उस मैजिक का इफेक्ट माना पे डिपेंड करेगा। काइल यूना से कहता है कि इसे तुम रख लो। टोका कहता है कि पहले मैंने उस डेविल के बारे में बताया, तब जाकर तुमने उसे मारा, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। यूना कहती है कि भागने के लिए कौन थैंक यू बोलेगा। अब जंगल से उसके पार्टी मेंबर भागते हुए वापस आ जाते हैं और हीरो से मदद मांगते हैं। अब पता चलता है कि जंगल के दूसरी तरफ भी बहुत सारे डेविल हैं। उनमें से एक ब्लैक हेड डेविल भी है, जो कहता है कि पहले लेजेंडरी हीरो को खत्म करो। काइल कहता है कि इन डेविल ने हमें फंसा दिया और इतने ज्यादा डेविल को मारना भी मुश्किल लग रहा है। टोका कहता है कि अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, हमें भागना पड़ेगा, और वो किले की तरफ भागता है। काइल और बाकी सभी लोग उसके साथ अंदर आ जाते हैं, पर अंदर में और भी डेविल मौजूद है।
ये देखकर टोका की फट जाती है। अब एनरी भी अपना नेक्रोमेंसर वाली मैजिक यूज करती है जिससे वहाँ के स्केलेटन में जान आ जाती है। वो कहती है कि ये नेक्रोमेंसी अलग है जिसे मैंने सर टोका पे यूज किया था। इसका नाम रिमोट नेक्रोमेंसी है। अब स्केलेटन डेविल पे अटैक करते हैं लेकिन डेविल उन्हें एक झटके में खत्म कर देते हैं। ये देखकर टोका कहता है कि ये तो बहुत कमजोर है। अब एनरी एक मैजिक ड्रोन यूज करती है जिससे स्केलेटन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो डेविल से टक्कर ले रहे हैं। काइल बताता है कि एनरी ने फिजिकल एनहांसमेंट वाले मैजिक यूज की है और अपने माना को स्केलेटन से कनेक्ट कर दिया है। सभी स्केलेटन को बराबर अमाउंट का माना मिल रहा है, पर इससे एनरी की माना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हमें एनरी की मदद करनी होगी। यूना और टोका सोच रहे कि हमने कभी डेविल से फाइट नहीं की है। अब एक डेविल टोका पे कुछ लिक्विड थूकता है जिससे उसका एक हाथ गल जाता है। अब वो डेविल यूना पर भी वही लिक्विड यूज करता है जिससे यूना के पूरे कपड़े गल जाते हैं। डेविल कहता है कि मुझे लड़कियां बिना कपड़ों के पसंद है। यूना वहाँ से भाग जाती है। टोका भी यूना के पीछे जाता है। यूना एक जगह पे छुप कर बैठी है। वो सोच रही कि ये डेविल तो टोका से भी गंदा है। टोका कहता है कि मैं आ गया हूँ। यूना उसे डेविल समझकर मार देती है। टोका कहता है कि ये मैं हूँ और उसे एक आउटफिट देता है जो उसके पास एक्स्ट्रा था। फिर पता चलता है कि वो आउटफिट एक स्विम वेयर है। टोका कहता है कि तुम मेरा जैकेट ले सकती हो, पर उससे बहुत स्मेल आ रही है। यूना सीधे मना कर देती है। अब वो टर्की डेविल यूना को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। अब टोका सेक्रेट स्वॉर्ड निकालता है और उसका शेप चेंज करके उसे चाबुक बना देता है। टोका ये भी कहता है कि मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब वो डेविल वहां पहुंच जाता है। टोका अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे बांध देता है और उसे रस्सी से पकड़ लेता है जिससे वो स्वॉर्ड वापस से हार्ड हो जाती है। डेविल कहता है मुझे उसे स्टॉकिंग में देखना है। टोका कहता है कि ये तो मेरे जैसा ही है, एक असली मैन ऑफ कल्चर। वो यूना से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुश्मन नहीं दोस्त है। अब यूना कहती है कि घंटे का दोस्त, और उसी रेड मैजिकल क्रिस्टल को यूज करती है और डेविल के साथ साथ टोका को भी जोरदार पंच मारती है जिससे दोनों दीवार में टकराते हैं। यूना खुश हो जाती है कि मैंने एक डेविल को हरा दिया। अब काइल वहाँ इनविजिबल होकर आ जाता है और यूना को बेहोश कर देता है। वो कहता है कि मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब तुम मरने वाले हो टोका, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। टोका कहता है कि जिसने मुझे लास्ट नाइट मारने की कोशिश की थी वो अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहा है। वो अपने स्वॉर्ड निकालता है पर काइल उसे काट देता है। काइल कहता है कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, मैं लीजेंडरी हीरो के साथ लड़ चुका हूँ। वो कहता है कि मैं नोबेल और पावरफुल था पर उस हीरो ने मुझे सरपास कर दिया। जब एनरी हमारे पार्टी में आई थी तभी मैंने सोच लिया था अगर मेरी बॉडी की यही लिमिटेशन है तो फिर मैं सियोन बन जाऊंगा। मैं एनरी को बेवकूफ बनाकर डेविल से हीरो पर अटैक करवाता था पर हर बार मैं फेल हो जाता था। अब जब वो मर चुका है तो मैं उसके बॉडी को ले सकता हूँ और एक परफेक्ट हीरो बन सकता हूँ। टोका कहता है कि तुम बस एक पागल हो जो लीजेंडरी हीरो से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। काइल कहता है कि हीरो की बॉडी तुम्हारे जैसे के पास वेस्ट हो जाएगी और वो अपना मैजिक यूज करता है जिससे टोका दीवार में धंस जाता है। काइल कहता है कि तुम हीरो बनने के लायक भी नहीं हो। वो उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से यूना उसे एक जोरदार लात मारती है और वो दीवार में जा टकराता है। अब डेविल काइल पर लिक्विड फेंकता है जिससे उसके कपड़े गल जाते हैं। इस डेविल को अब एनरी कंट्रोल कर रही है। काइल कहता है कि तुम तो डेविल से लड़ रही थी ना। एनरी कहती है कि सर टोका ने मुझसे कहा था कि साथ में रहना, मैं तुम्हें कभी हीरो की बॉडी नहीं दूंगी। अगर तुम इस जगह को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। काइल हंसता है और बताता है कि एनरी भी एक डेविल है और उसका हार्ट एक मैजिक क्रिस्टल है, इसीलिए वो एक नेक्रोमेंसर है। वो सिर्फ ह्यूमन की तरह दिखने वाली एक डेविल है। मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा मैजिक क्रिस्टल ले लूंगा
टोका कहता है कि हम तुम्हें रोकेंगे और वो भी अपनी स्केलेटन आर्मी की मदद से। एनरी कहती है कि उन्हें तो मैं भी छोड़ आई। काइल कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निपटा दूंगा। टोका कहता है कि अब हमारे पास कोई चांस नहीं है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। काइल उन्हें नहीं ढूंढ पाता और भटक जाता है। फिर पता चलता है कि वो लोग दीवार के दूसरी तरफ छुपे थे और टोका ने स्वॉर्ड को इनविजिबल दीवार बना लिया था। टोका एनरी से पूछता है कि तुम सच में डेविल हो? एनरी बताती है मैं उनकी डिसेंडेंट हूँ। 3 साल पहले नेक्रोमेंसर हेल से भाग गए थे। सर सियोन ने मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे एक ह्यूमन की तरह समझा। सर टोका, आप जब लेजेंडरी हीरो हो, अगर आप चाहते हो तो मुझे अभी मार डालो। टोका कहता है कि तुमने मेरी मुश्किल तो बढ़ाई है, पर मैं इतना कमीना भी नहीं हूँ कि तुम्हारी जान ले लो। यूना भी कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, हम 3 मिलकर डेविल को खत्म करेंगे। अब रात हो चुकी है। काइल भागते हुए किले के बाहर निकलता है जहाँ से वो अंदर गए थे। टोका और बाकी लोग ब्रिज के दूसरी तरफ मौजूद हैं। काइल समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। डेविल काइल पर ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है पर वो उसे मार देता है। अब एनरी का माना भी खत्म हो गया है। टोका एनरी को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं एनरी को तुम्हें दे दूंगा। काइल सोचता है कि ये तो एक नंबर का चूतिया है और उनकी तरफ बढ़ता है। वो कहता है कि मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अब काइल ब्रिज में रखे सेक्रेट स्वॉर्ड को उठाता है और देखता है कि वो तो नकली स्वॉर्ड है। टोका बताता है कि मैंने जानबूझकर नकली स्वॉर्ड रख लिया था कि ये किसी काम आ जाएगी। काइल कहता है कि असली वाली कहाँ है? तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। टोका कहता है कि मैं उसे छुपा नहीं रहा हूँ। अब काइल जहाँ खड़ा है वहाँ की ब्रिज टूटने लगती है। टोका कहता है कि ट्रैप बनाना मेरी हॉबी है। उसने सेक्रेट स्वॉर्ड को एक ब्रिज बना लिया था। अब टोका स्वॉर्ड को वापस नॉर्मल बना देता है और ब्रिज हटाने से काइल नीचे पानी में गिर जाता है। अब वो तीनों वापस टाउन पहुंचते हैं। उनके पास बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल है। यूना सोचती है कि ये सब मेरे हैं, पर एक बंदा उन्हें रख लेता है और कहता है कि ये डेविल को मारने का प्रूफ है और बदले में उन्हें 3 मिलियन स्क्रूक देता है। पर उसे भी जादुई छड़ी वाला शॉपकीपर रख लेता है क्योंकि इन लोगों ने उसके पैसे नहीं दिए थे। टोका अपने हाथ को देख रहा है कि लो माना होने के कारण ये रीजेनरेट नहीं हो रहा। इसके अलावा कुत्ते उसकी सड़ी हुई बॉडी से भी कुछ घोस्ट निकाल कर खा गए। उसके आई बॉल भी बाहर निकल आई है। अब वो पूरी तरीके से स्केलेटन बन चुका है। वो अपने आप को नदी के पानी में देखता है, यहाँ तक कि यूना भी उसे नहीं पहचान रही है। टोका अपने कपड़े निकाल कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यूना नहाने के लिए नदी के किनारे आती है। टोका सोच रहा है कि यूना को पता नहीं चलेगा। उसे समझ आ जाता है और वो टोका को जमीन में गाड़ने की कोशिश करती है। एनरी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यूना कहती है कि ये नहाते टाइम मुझ पर नजर रख रहा था। अब सीन आगे बढ़ता है। टोका को लेजेंडरी हीरो की बॉडी में आए 10 दिन हो गए हैं। अब वो तीनों किंग के पास जा रहे हैं ताकि टाउन वालों को बचा हुआ उधार चुका सके। यूना कहती है कि तुम हीरो की बॉडी में तो हो पर उस जैसे दिख नहीं रहे हो। टोका परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे तो ट्रेवल नहीं कर पाऊंगा। एनरी कहती है कि मुझे तुम्हारे स्केलेटन बॉडी से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हारे सभी 5 सेंस नॉर्मल हैं। टोका कहता है कि ये कोई इशू नहीं है। अगर मैं ऐसे शहर में एंटर करूंगा तो हम लोग किंग तक पहुंचने से पहले पकड़े जाएंगे। एनरी कहती है कि आप जैसे भी दिखो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। टोका कहता है कि मुझे किसी तरह अपना माना बूस्ट करना होगा और इस बॉडी को ठीक करना पड़ेगा। वो एनरी से कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं अपनी बॉडी में वापस आ जाऊं और फिर तुम इस बॉडी में आकर अपने माना को ऐसे रीजेनरेट कर दो। एनरी ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हर बार स्पिरिचुअल ट्रांसफर करने से स्पिरिट डीजेनरेट होती है, मतलब स्पिरिट की पावर कम हो जाती है। टोका कहता है कि फिर तुमने ऐसे खतरनाक स्पेल मुझ पर बिना पूछे क्यों किया? यूना कहती है कि हमें किंग से मिलने की जरूरत नहीं है, हम लोग दूसरे तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। अब टोका को एक आइडिया आता है। अब तीनों लुमेन पहुंचते हैं। सभी लोग टोका को देखकर कह रहे हैं कि ये तो वही लेजेंडरी हीरो है। उसे किंग से डायरेक्ट मिलने का मौका भी मिल जाता है।
किंग कहता है कि तुम्हारा स्वागत है हीरो। फिर पता चलता है कि टोका ने अपने फेस पर लेजेंडरी स्वॉर्ड को लगा लिया है और पेंटिंग कर ली है जिससे वो हीरो की तरह दिखे, पर ड्राइंग उतनी भी सही नहीं है। आइडिया है, टोका का प्लान काम कर रहा है। किंग को पता नहीं चला। किंग टोका से कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। टोका कहता है कि मेरे पास ट्रैवल करने के पैसे नहीं हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। किंग हंसता है और कहता है कि बहुत टाइम के बाद ऐसे जोक सुना। टोका कहते हैं कि ये जोक नहीं था। किंग कहता है कि 3 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उसके लिए तुम अकेले रिवॉर्ड नहीं मांग सकते। उस दिन तुमने मुझे सिखाया था कि एक असली चैंपियन क्या होता है। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? टोका मन में चिल्लाकर कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। टोका को अब पसीना आने लगता है। उसका फेस देखकर किंग को लगता है कि वो प्रिंसेस से शादी करने आया है। वो कहता है कि मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। अब किंग सीरियस हो जाता है और कहता है कि तो फिर तुम मेरे साथ फाइट करने आए हो? टोका डर के कारण बोल देता है कि मैं शादी करने के लिए ही आया हूँ। वो सोच रहा है कि उस गोरिल्ला जैसे किंग से फाइट करता तो मैं मर जाता और उसे प्रिंसेस के पास ले जाया जाता है। टोका चौंक जाता है कि ये लोग प्रिंसेस की बात कर रहे हैं, मतलब हीरो ने प्रिंसेस से शादी करने के लिए मना कर दिया था। वो कहता है कि वो किंग की तरह गोरिल्ला जैसी ही दिखती होगी। टोका दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक सुंदर लड़की निकलती है। उसे देखकर टोका कहता है कि ये तो मस्त सुंदर है। टोका की आंखों से आंसू निकल आते हैं जिसे देखकर प्रिंसेस दरवाजा बंद कर लेती है। टोका कहता है कि तुमने दरवाजा बंद क्यों कर लिया? तो अपनी शक्ल खिड़की में देखता है और कहता है कि मैं तो कोई मॉन्स्टर की तरह दिख रहा हूँ। वो प्रिंसेस से कहता है कि इसके पीछे भी एक कारण है। प्रिंसेस डोर ओपन करती है और पूछती है। तभी टोका कहता है कि एक डेविल ने मुझे कर्स दे दिया है जिसके कारण मैं एक स्केलेटन बन गया हूँ। वो तुरंत टोका को अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। प्रिंसेस उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतनी बुरी घटना हुई है। मुझे लगा मेरे फादर मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे थे। टोका को लगता है कि इसे बाहर के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। प्रिंसेस कहती है कि मतलब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? टोका सोच रहा है कि मैं ऐसे ऑफर को ठुकरा नहीं सकता, पर मैं यूना और एनरी को भी नहीं छोड़ सकता। वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ मिलने आया था। प्रिंसेस कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि जब तक हम शादी के लिए तैयार नहीं हो जाते हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैं जब भी तुम्हारे हीरोइक किस्से के बारे में सुनती थी तब मेरे अंदर तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती थी। अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी, इसीलिए हमें दूर रहना चाहिए। टोका सोच रहा है कि ये मान नहीं रही, मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो किंग मुझे मार डालेगा। वो कहता है कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिंसेस कहती है कि तुम सच बोल रहे हो ना? टोका कहता है कि मैं वर्ल्ड को बचाने के बाद तुमसे शादी करूंगा, पर मन में कहता है कि सॉरी बेब, मैं बिना झूठ बोले वर्ल्ड को नहीं बचा सकता। प्रिंसेस टोका से रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिन बाद एक प्रोग्राम होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? टोका खुश हो रहा है और सोच रहा है कि मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता, पर तुम्हारे साथ डेट पर तो चल ही सकता हूँ। प्रिंसेस कहती है तब तक मेरा वेट कर लो। टोका कहता है कि तब तक मैं क्या करूँगा? प्रिंसेस को एक आइडिया आता है और वो एक मास्क में हीरो का फेस पेंट कर देती है। अब एनरी और यूना शहर में पोस्टर देखते हैं कि एक प्रोग्राम होने वाला है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम उसमें चलेंगे। एनरी ने हेलमेट पहना हुआ है। कुछ लोग उसे टकराते हैं जिससे उसका हेलमेट गिर जाता है। अब उस हेलमेट को कोई बंदा उठा कर देता है और वो कहता है कि इसे आपने गिरा दिया है मिस नेक्रोमेंसर। वो बंदा उन्हें एक ऑर्फनेज में ले जाता है। वो अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम लीलैंड है और मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। वो बताता है कि इस शहर में बहुत सारे नेक्रोमेंसर हैं। तुम कहीं अरेस्ट न हो जाओ, वेल तक बढ़ सकता है, पर अगर तुम उसे खर्च कर दोगे तो फिर वो गायब हो जाएगा। एंडी कहती है कि इससे तो सर टोका को बड़ी राहत मिलेगी। यूना उस दवाई का रेट पूछती है। डॉक्टर बताता है कि ये सिर्फ 100 मिलियन क्रूक की है। ये सुनकर यूना कहती है कि इसे तो सिर्फ किंग और अमीर आदमी ही खरीद सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम एडवेंचरर हो तो फिर
डेविल हंट में शामिल हो जाओ। यूना कहती है कि हम 100 मिलियन क्रूक नहीं कमा सकते। डॉक्टर उन्हें एक ऑफर देता है कि अगर ऐसा है तो तुम पैसों के बदले मुझे अपनी बॉडी देखने दो। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं कि ये तो एक ठरकी आदमी निकला। डॉक्टर कहता है कि ये तो एक छोटी सी प्राइस है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये मैजिक क्रिस्टल पे कैसे काम करता है, इसे मैं नेक्रोमेंसर की जान बचा सकता हूँ। अब सीन टोका की तरफ आता है। उसके खाने के लिए बढ़िया इंतजाम किया गया है। अब प्रिंसेस उसे पेंट किया हुआ मास्क देती है जिसे पहनकर टोका पूरी तरह से हीरो की तरह दिख रहा है। प्रिंसेस उसे दूसरी तरफ मुड़ने कहती है और पूरा केक खा जाती है और खाना नहीं मिलने के कारण वो गिर जाती है। दूसरी तरफ यूना और एनरी किसी पार्टी के साथ डेविल हंट पर निकलते हैं पैसे कमाने के लिए। एनरी यूना को एक क्लॉथ देती है जिससे उसकी फिजिकल एनहांसमेंट बढ़ जाए। इसे टोका और एनरी ने डेविल लेदर से बनाया था। इसमें एक मैजिक क्रिस्टल भी लगा है जिससे पावर और बढ़ जाएगी। यूना उसके ऊपर नॉर्मल कपड़े पहन लेती है क्योंकि ये कपड़े बहुत छोटे हैं। अब उनके पार्टी मेंबर में से एक पावरफुल वॉरियर है जो डेविल को बीच से काट देती है। इसका नाम सिरेला है। वो किंगडम की 4 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट में से एक है। उसे सिरेला ऑफ थंडर स्ट्रोम के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग एक सीक्रेट जगह पे हंटिंग के लिए जाते हैं जहाँ 5-6 डेविल है। इन मेंबर में से एक का नाम कॉलिन है। वो एनरी से कहता है कि तुम इन डेविल को एक झटके में मार सकती हो। मेरे पास एक ऐसी स्पेल है जिससे मैं किसी का भी माना लेवल पढ़ सकता हूँ। तुम्हारा माना लेवल 9 है जो सिरेला से भी ज्यादा है। कॉलिन एनरी को एक मैजिकल क्रिस्टल देता है और कहता है कि इसे यूज करके देखो। एनरी स्पेल कास्ट करती है जिससे एक शॉक में सभी डेविल मारे जाते हैं। कॉलिन कहता है कि वो डेविल तो पहले से मारे हुए थे। अब डेविल पीछे से यूना और एनरी को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर एक नया बंदा आता है जिसका नाम स्केलेटन मैन है। अब सीन वापस टोका की तरफ आता है। आइजैक टोका का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, प्रिंसेस को माना इफ्यूजन सिंड्रोम है जिससे माना उनके बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती। अगर वो इस हालत में ज्यादा देर तक रही तो मर भी सकती है। प्रिंसेस आइजैक को रुकने कहती है। प्रिंसेस के लिए खाना और एक सोमा ड्रॉप की बोतल मंगाई गई है। उसे पीते ही प्रिंसेस को माना रिस्टोर हो जाता है। अब प्रिंसेस भर भर के खाना खाती है। आइजैक बताता है कि प्रिंसेस का माना रिस्टोर करने के लिए उन्हें तेजी से खाना खाने के लिए ट्रेन किया गया है। प्रिंसेस बताती है कि खाना ठूसने के बाद 1 घंटे तक वो ऐसी मोटी हो जाती है। अब टोका रोक नहीं पाता और प्रिंसेस की थाई को देखने की कोशिश करता है पर आइजैक उसे रोक लेता है। टोका कहता है कि ये स्टॉकिंग के लिए परफेक्ट है। अब सीन चेंज होता है। सिरेला किंग से कहती है कि हमें सभी डेविल्स को खत्म कर दिया है पर एक छोटा सा कंसर्न है। हंट के टाइम मुझे दूर से एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने वाली दिखी। मैं वहाँ गई तो मुझे डेविल के खून और टुकड़े दिखे। किंग कहता है कि अभी हाल फिलहाल में शहर में लोग गायब हो रहे हैं और ये सिर्फ डेविल तो नहीं कर रहा होगा। मुझे सेलिब्रेशन को रोक देना चाहिए। सिरेला कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं और बाकी नाइट पेट्रोलिंग करेंगे। अब लेजेंडरी हीरो भी हमारे साथ है। प्रिंसेस टोका को उसका रूम दिखाती है। प्रिंसेस कहती है कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। टोका कहता है यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? प्रिंसेस बताती है कि एक डॉक्टर था पर उसने रिजाइन कर दिया, पर हम अभी भी उसके पास चेकअप के लिए जाते हैं। अब प्रिंसेस चली जाती है। टोका मस्त आराम से अपने बेड पर लेट जाता है पर उसे याद आता है कि वो यहाँ पैसों के लिए आया था। वो खिड़की से होते हुए कैसल के बाहर निकल जाता है। वो यूना और एनरी को आवाज लगाता है पर वो दोनों कहीं नहीं मिलती। टोका एक जगह पे बैठ जाता है। वो एक आदमी से पूछता है कि तुमने 2 लड़की को देखा है क्या? वो आदमी बताता है कि वो लोग ऑर्फेनेज की तरफ गए थे। अब वो ऑर्फेनेज में पहुंचता है और देखता है कि प्रिंसेस भी यहीं आई है। डॉक्टर कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई सर, आपसे इंस्पायर होकर मैंने इस ऑर्फेनेज को खोला है। प्रिंसेस कहती है कि वो काफी बदल गया है। डॉक्टर कहते हैं कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं प्रिंसेस।
टोका डॉक्टर से पूछता है कि 2 लड़कियां आपसे मिलने आई थी, आपको पता है कि वो कहाँ हैं? डॉक्टर बताता है कि वो दोनों डेविल हंट के लिए गए हैं। टोका सोच रहा है कि वो दोनों सेफ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब वो डॉक्टर अपने रूम में जाता है जहाँ एक सीक्रेट दरवाजा है। फिर पता चलता है कि वो डॉक्टर ही स्केलेटन मैन है जिसने एनरी और यूना को बंदी बना लिया है। वो यूना से कहता है कि मैंने एक्सरे स्पेल से देख लिया है कि तुम्हारी जांग की हड्डी बहुत अच्छी है। मुझे तुम्हारा मांस निकालना है जिससे सिर्फ तुम्हारी हड्डी बचेगी। यूना पूछती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो? स्केलेटन मैन कहता है कि सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि उस प्रोग्राम में आए सभी लोग और प्रिंसेस को भी। मैं सभी को स्केलेटन फॉर्म में लाना चाहता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो डेविल हमारे साथ शांति से रहेंगे और हमें गेट ऑफ हेल को सील करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यूना कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? स्केलेटन मैन कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी नेक्रोमेंसर फ्रेंड को कभी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूना कहती है कि तुमने एनरी के साथ क्या किया? स्केलेटन मैन कहता है कि मैं बस उसे ये भुलवाना चाहता हूँ कि उसने नेक्रोमेंसी यूज करके लोगों को गायब किया और उन्हें डेविल को सौंप दिया। अब हमें 2 दिन के बाद फेस्टिवल प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि जहां प्रिंसेस और टोका डेट पर जाने वाले हैं। टोका और प्रिंसेस मजे करते हैं, उनके साथ आइजैक भी है। टोका कहता है कि तुम यहाँ क्यों हो? प्रिंसेस कहती है कि प्लीज हम दोनों को अकेला छोड़ दो। आइजैक कहता है कि हीरो भी आपको तकलीफ दे सकता है। प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और आइजैक को एक झापड़ मार देती है और कहती है कि मैं अपने हीरो वाले हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। अब टोका और प्रिंसेस घूमने चले जाते हैं। आइजैक सोच रहा है कि ये हीरो नहीं है जो 3 साल पहले हुआ करता था। अब टोका और प्रिंसेस मजे कर रहे हैं। टोका को पेड़ में बांध दिया है और उसके सिर के ऊपर एप्पल रख दिया गया है। प्रिंसेस एक शॉट में उस एप्पल को छेद देती है। प्राइज के तौर पे उन्हें बहुत सारे एप्पल मिलते हैं जिन्हें प्रिंसेस खाकर निपटा देती है। टोका प्रिंसेस से कहता है कि तुम अमेजिंग हो, तुम्हें बहुत अच्छी आर्चरी भी आती है। प्रिंसेस बताती है कि मेरी एजुकेशन का हिस्सा है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सिरेला उन्हें पेड़ के पीछे से देख रही है और वो आइजैक को गाली दे रही है क्योंकि उसने प्रिंसेस पर नजर रखने को कहा था। वो टोका को देखकर कहती है कि हीरो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई स्केलेटन है। प्रिंसेस टोका को बता रही है कि उसने 3 साल पहले शियोन से कहा था कि अगर हम शादी नहीं कर सकते तो हम कभी नहीं मिलेंगे। हीरो शियोन ने प्रिंसेस की विश का ध्यान रखा और वहाँ से चुपचाप निकल गया। उसके बाद प्रिंसेस ने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की ताकि वो हीरो के लेवल तक पहुँच सके। पर अब जब तुम वापस आ गए हो तो मैं बहुत खुश हूँ। टोका कहता है कि तुम मुझे लाइन मार रही हो क्या? प्रिंसेस कहती है नहीं। प्रिंसेस कहती है यहाँ से फायरवर्क बहुत अच्छा दिखता है। टोका सोच रहा है कि प्रिंसेस के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि वो मुझे स्टॉकिंग पहनाने देगी। टोका झुक रहा होता है कि अचानक से फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और वो डर कर खड़ा हो जाता है। प्रिंसेस कहती है कि इस फायरवर्क में लवर्स अपने प्यार का इजहार करते हैं। टोका कहते हैं कि मैंने पहले कभी फायरवर्क नहीं देखा है। ये सुनकर प्रिंसेस चौंक जाती है और कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? हमने तो 3 साल पहले एक साथ देखा था। टोका कहता है कि मैं भूल गया था। वो झूठ बोल देता है कि हमने यहाँ अकेले में देखा था, पर प्रिंसेस झूठ पकड़ लेती है कि हमने तो कैसल में बैल्कनी से देखा था, वो भी आइजैक और बाकी लोगों के साथ। प्रिंसेस ने टोका का झूठ पकड़ लिया है जिसके कारण टोका भी डर जाता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम कौन हो? सच बताओ। अब वहाँ पर सिरेला और आइजैक भी आ जाते हैं। आइजैक कहता है कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। टोका कहता है कि ये जर्क यहाँ भी आ गया और ये ब्यूटीफुल थाई वाली लेडी भी। सिरेला टोका से कहती है कि चुप रहो धोखेबाज, तुम एक स्केलेटन हो, मतलब यहाँ कोई नेक्रोमेंसी चल रही है। वो प्रिंसेस को बताती है कि ये एक इम्पोस्टर है और हीरो को मार चुका है। ये सुनकर प्रिंसेस को भरोसा नहीं हो रहा कि हीरो मर चुका है। अब यहाँ पर लीलैंड स्केलेटन मैन बनकर आ गया है जो अपनी नेक्रोमेंसी यूज करता है। टोका उन लोगों को सब बता देता है कि हीरो गड्ढे में गिरकर मर चुका है। आइजैक भरोसा नहीं कर रहा होता पर सिरेला कहती है कि वो मीट के कारण अपना गार्ड डाउन कर देता था।
आइजैक कहता है कि तुम्हें अब मौत की सजा मिलेगी। वो सिरेला से कहता है कि तुम आइजैक को समझाओ कि हेल के गेट को सील करने के लिए मेरी जरूरत है। तभी सिरेला कहती है कि इसे मार डालो। टोका कहता है कि एटलीस्ट मुझे प्रिंसेस से माफी मांगने तो दो। अब वो लोग देखते हैं कि प्रिंसेस वहाँ से भाग गई है। दूसरी तरफ प्रिंसेस मेले में भाग रही है और सोच रही है कि जब हीरो मर चुका है तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब वहाँ पर लीलैंड आ जाता है जो प्रिंसेस को बहला फुसला कर ले जाता है। प्रिंसेस भी चली जाती है ये सोचकर कि हमेशा डॉक्टर लीलैंड ने ही मेरी मदद की है। अब सिरेला के पास एक गार्ड आता है जो कहता है कि सिटी में डेविल्स ने अटैक कर दिया है। सिरेला कहती है कि ये कैसे हुआ। गार्ड कहता है कि वो डेविल सिटी के बीच से निकले हैं। टोका वहाँ से भागने लगता है। तभी आइजैक चिल्लाकर कहता है कि भागो मत, यहाँ वापस आओ। टोका कहता है कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं प्रिंसेस को ढूंढने जा रहा हूँ। डॉक्टर लीलैंड प्रिंसेस को एक स्लम में ले जाता है जहाँ सिवेर के थ्रू वो उसे अपने अड्डे में ले जाएगा। अब टोका वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि उसे छोड़ दो। वो पहचान जाता है कि ये तो वही ऑर्फेनेज का डायरेक्टर है। लीलैंड कहता है कि तुम्हें बीच में नहीं आने दूंगा और उसके स्केलेटन टोका पे हमला करते हैं। टोका कहता है कि एक के खिलाफ दो सही नहीं है। टोका उन पर अटैक करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो स्केलेटन है। वो स्केलेटन टोका को जोरदार लात मारते हैं जिससे वो गिर जाता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। टोका कहता है कि मैं अपनी स्टुपिडिटी के कारण थोड़ा भटक गया था, थोड़ा बहक गया था। मैंने तुम्हें हर्ट किया है और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब एक स्केलेटन उसका गला काट देता है। दूसरी तरफ सिरेला सिटी के डेविल्स को खत्म कर देती है। वो बाकी गार्ड से कहती है कि मैं प्रिंसेस को ढूंढने जा रही हूँ। अब सीन यूना की तरफ जाता है जहाँ डेविल कॉलिन से कह रहा है कि मैं वेट नहीं कर सकता, मैं उनमें से एक को खा जाऊंगा। अब कॉलिन यूना के पास जाता है बात करने के लिए। यूना अपने कॉस्ट्यूम में लगे मैजिक क्रिस्टल को यूज करती है और अपने हाथ की जंजीरों को तोड़ देती है। फिर कॉलिन को एक जोरदार पंच मारती है। दूसरी तरफ टोका अभी भी जिंदा है। वो खुश हो जाता है कि मैं तो एक ज़ॉम्बी बन गया हूँ। उसका हेड सिरेला के हाथ में आ जाता है जो उसे फिर से फेंक देती है। अब टोका अपने सिर को वापस जोड़ लेता है और दोनों को बताता है कि लीलैंड ने प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। आइजैक टोका का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो पक्का तुम्हारे ही दोस्त होंगे। टोका उनसे पूछता है कि अगर मैं ही असली हीरो निकला तो क्या मैं डेथ पेनल्टी को अवॉइड कर सकता हूँ। सिरेला कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक इम्पोस्टर हो। टोका कहता है कि अब मैं एक रियल हीरो बनकर दिखाता हूँ। अब टोका आइजैक और सिरेला को रस्सी में बांध लेता है और वहाँ नाटक करता है कि वो लीलैंड के आर्मी का हिस्सा है। ये देखकर लीलैंड का एक बंदा उन्हें उनके अड्डे में ले जाता है। सिरेला टोका से कहती है कि तुमने हीरो की तरह स्पीच दिया पर जो किया वो किसी तरह से हीरो से कम नहीं था। टोका कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यहाँ घुसना था। अब आइजैक उन्हें सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैंने प्रिंसेस को कुछ ज्यादा ही कड़ी ट्रेनिंग दे दी है जिसके कारण उन्हें माना इन्फ्यूजन सिंड्रोम हो गया। मैं उससे बहुत सख्ती से पेश आता था और वो डॉक्टर उससे अच्छे से बात करता था, इसलिए प्रिंसेस लीलैंड को अच्छा समझने लगी। टोका कहता है कि फिर ये तो 100% तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे कारण वो किडनैप हुई और ब्लेम मुझ पर डाल दिया। सिरेला कहती है कि तुम अपना ब्लेम आइजैक पर डाल रहे हो। अब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अचानक से यूना दीवार तोड़ते हुए निकलती है और डेविल के साथ साथ टोका को भी पंच मारती है। यूना कहती है कि मुझे लगा तुम हमें बचाने आओगे पर तुमने तो प्रिंसेस को भी खो दिया। अब सिरेला कॉलिन से पूछती है कि बताओ प्रिंसेस कहाँ है, तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। कॉलिन उन्हें बता देता है। अब यूना और बाकी लोग एनरी को बचाते हैं। दूसरी तरफ स्केलेटन मैन यानी लीलैंड अपना रिचुअल स्टार्ट कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ जितने लोग आए हैं वो सभी अपने फ्लैश निकाल लेंगे और स्केलेटन बन जाएंगे। लीलैंड अपना एक्सरे मैजिकल क्रिस्टल दिखाता है जो उसे उसकी फैमिली से मिला था। वो कहता है कि जब
सब लोग स्केलेटन बन जाएंगे तो फिर कोई भेदभाव नहीं करेगा। प्रिंसेस कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि जब से मैंने तुम्हारे बोन्स को देखा है मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया। आज रात की रिचुअल हम दोनों की मैरिज सेरेमनी भी है। सिरेला और आइजैक एक खम्बे के पीछे से सब देख रहे हैं। यहाँ लोगों के अलावा डेविल्स भी हैं। आइजैक कहता है कि हमें तो सिर्फ प्रिंसेस को बचाना है। सिरेला कहती है कि रुको, देखते हैं कि टोका क्या करेगा। टोका, यूना और एनरी ऊपर खड़े हैं और सब देख रहे हैं। एनरी कहती है कि अगर तुमने नेक्रोमेंसी कास्ट करने वाले के ध्यान को 1 सेकंड के लिए भी तोड़ दिया तो मैं उन स्केलेटन को अपने कब्जे में ले लूंगी। अब टोका स्वॉर्ड को रस्सी बना कर जाता है और लीलैंड को एक पंच मारता है, पर टोका का हाथ मुड़ जाता है। फिर यूना उसे एक जोरदार पंच मारती है जिससे लीलैंड पीछे फेंका जाता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम मेरे लिए आए हो। टोका कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरा असली नाम टोका स्कॉट है और मैं लेजेंडरी हीरो नहीं हूँ। प्रिंसेस उसे थैंक यू कहती है। लीलैंड अपना स्केलेटन आर्मी को ऑर्डर देता है, पर एनरी उन्हें पहले से कंट्रोल कर चुकी है। टोका ने डॉक्टर का मास्क उठा लिया है जिसमें उसका मैजिकल क्रिस्टल स्टोन है। वो मास्क पहन कर देखता है तो सभी लोग उसे बिना कपड़ों के दिखने लगते हैं। फिर यूना उसे एक लात मार देती है, ये कहकर कि तुम एक नंबर के ठरकी हो। अब लीलैंड वहाँ से भाग जाता है। सिरेला कहती है कि डेविल्स को हम पर छोड़ दो और उस डॉक्टर के पीछे जाओ। यूना लीलैंड को भागते हुए पकड़ लेती है, पर वो अपना नेक्रोमेंसी यूज करके जमीन से स्केलेटन निकाल लेता है जो यूना के पैंट को खींचने लगता है और उसके कपड़े को फाड़ देता है। अब लीलैंड बहुत सारे स्केलेटन निकाल लेता है। टोका कहता है कि एनरी इन सब को संभाल लेगी, पर डॉक्टर बहुत सारा सोमा ड्रॉप पी लेता है और अपना पावर बढ़ा लेता है जिससे स्केलेटन के पास वेपन आ जाता है और उसकी टफनेस बढ़ जाती है। अब डॉक्टर के स्केलेटन एनरी की स्केलेटन को तोड़ देते हैं और एनरी को भी ढकेल देते हैं। अब एक स्केलेटन प्रिंसेस को मारने की कोशिश करता है, पर आइजैक बीच में आ जाता है और इसके पीठ से खून निकलने लगता है। अब टोका अपने स्वॉर्ड को बड़ा सा दीवार बना लेता है और यूना अपने मैजिक से उसे तोड़ देती है जिससे डॉक्टर और उसकी आर्मी दूसरी तरफ फंस जाते हैं। अब टोका और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। सभी जंगल में निकलते हैं जो कैपिटल से दूर है। डॉक्टर लीलैंड आइजैक का गिरा हुआ खून देखकर उन्हें ट्रैक कर रहा है। टोका और बाकी लोग जंगल में छिपकर उसे देख रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि टोका ने उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए रेड बेरीज का यूज किया है जो खून जैसा दिख रहा है। ये सब देखकर प्रिंसेस कहती है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो सकते। एनरी कहती है कि ऐसा तो हीरो भी नहीं सोच पाता। टोका अपना पास्ट बताता है कि जब वो छोटा था तब वॉर में पूरा शहर जल गया था। मेरे फादर उस जले हुए शहर को लूटना चाहते थे, इसीलिए हम वहाँ गए थे, पर वहाँ मेरी माँ मर गई और फादर गुम गए। मैं अकेला हो गया था। मैं 1 साल तक बचते हुए छुपते हुए अपने गांव वापस आया, इसीलिए मैं अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाता हूँ। ये सुनकर एनरी और प्रिंसेस की आंखों में आंसू निकलते हैं। टोका कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। यूना कहती है कि इतने सारे सोमा ड्रॉप से तो उसका माना खत्म होने में टाइम लगेगा। एनरी कहती है कि हमें थोड़ा सा सोमा ड्रॉप चुरा लेना चाहिए था और सर टोका का माना बढ़ाना चाहिए। प्रिंसेस कहती है कि हमें नहीं पता कि उसके पास सोमा ड्रॉप बचे हैं या नहीं। आइजैक बताता है कि एक और रास्ता है माना बढ़ाने का। प्रिंसेस की बॉडी फील्ड से ऐसा हो सकता है। वो बताता है कि प्रिंसेस की बीमारी के कारण माना बॉडी फील्ड से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उस फील्ड में बहुत ज्यादा लेवल में माना है। अब प्रिंसेस रेडी हो जाती है। टोका मना कर देता है और कहता है कि आइजैक तो कोई नेक्रोमेंसर भी नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर लीलैंड को पता चल जाता है कि ये कोई ब्लड नहीं है बल्कि बेरीज है। टोका कहता है कि जिस इंसान ने सोमा ड्रॉप से खुद का माना बूस्ट किया होगा वो क्या करेगा। वो अपने सभी स्केलेटन को सभी डायरेक्शन में भेजेगा। मैं सेक्रेट स्वॉर्ड को यूज करके एक स्टोन बना लूंगा और हम उसमें छुप जाएंगे। यूना कहती है कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, उसने अपने पास भी स्केलेटन सोल्डर रखा होगा। एनरी कहती है कि रिमोट नेक्रोमेंसी से तुम सभी ज़ॉम्बीज के विजन को देख सकते हो, पर सभी को एक साथ देख पाना किसी भी ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। इसका मतलब वो एक सिंपल से जाल में फंस जाएगा। अब लीलैंड एक जगह पे पहुंचता है
टोका पत्थर से निकलता है और उसे पीछे से डैगर से मारने की कोशिश करता है। लीलैंड देखता है कि ये स्केलेटन मेरी मर्जी के बिना मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लीलैंड को कुछ नहीं होता, ये देखकर टोका चौंक जाता है। लीलैंड बताता है कि मैंने मैजिक क्रिस्टल को अपने हाथ में ट्रांसफर कर दिया है। मुझे पता था कि तुम मेरे मैजिक क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश जरूर करोगे। अब वो अपने स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि इस टोका के बच्चे को मार डालो, पर यूना और एनरी मैजिक क्रिस्टल को एक साथ यूज करके स्केलेटन को नॉकआउट कर देती है। ये देखकर लीलैंड चौंक जाता है। वो अपनी आर्मी को वापस बुला लेता है। टोका ने लीलैंड के क्रिस्टल कपड़े को हटा दिया है, जिससे क्रिस्टल प्रॉपर दिखने लगता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस एक ऊंची जगह पे खड़ी है और उसके साथ आइजैक भी है। प्रिंसेस का निशाना काफी सटीक है। अब प्रिंसेस तीर धनुष से निशाना लगाती है और एक झटके में लीलैंड के क्रिस्टल को तोड़ देती है, जिससे लीलैंड की आर्मी मर जाती है और ये देखकर लीलैंड की फट जाती है। अब यूना उसे जोरदार मुक्का मारती है और उसे रस्सी से बांध देती है। टोका कहता है कि जिस टाइम तुमने थाईलेस वर्ल्ड बनाने की कोशिश की थी, उसी टाइम डेस्टिनी ने मुझे तुम्हें रोकने के लिए बुला लिया। एनरी कहती है कि ये सच में हुआ था। यूना कहती है कि ये बकवास कर रहा है, इसकी बात पे ध्यान मत देना। अब प्रिंसेस और आइजैक भी वहाँ आ जाते हैं। टोका कहता है कि सब ओके है, पर अचानक से वहाँ एक रेड हेड वाला डेविल आ जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। वो कहता है कि लीलैंड, तुमने मुझे निराश कर दिया। उसके हाथ में सिरेला है जिसे वो घसीट कर ला रहा है। सभी देखकर चौंक जाता है कि इसने सिरेला को हरा दिया। एनरी कहती है कि ये एक थाई लेवल का डेविल है। अब वो डेविल प्रिंसेस की तरफ एक लेजर बीम फेंकता है, पर टोका उसे ढकेल देता है, लेकिन टोका की खोपड़ी फूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। डेविल कहता है कि मैंने प्रिंसेस को मिस कर दिया। क्या वो सेक्रेट स्वॉर्ड है? मतलब ये एक लेजेंडरी हीरो है। अब यूना लीलैंड के मैजिक क्रिस्टल को उठा लेती है और वो दोनों क्रिस्टल को यूज करके पावर अप कर लेती है। वो तेजी से डेविल की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए। उसका मुक्का डेविल को लगता भी है। डेविल कहता है कि तुम्हारे मूव्स एक नए फाइटर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। यूना एनरी से पूछती है कि टोका कैसा है। एनरी बताती है कि वो अभी जिंदा है, पर रीजेनरेट नहीं कर पा रहा। यूना आइजैक से पूछती है कि तुम्हें कोई सोमा ड्रॉप मिला। आइजैक कहता है नहीं, इसने सब पी लिया है। यूना एनरी से कहती है कि तुरंत उसे उसकी बॉडी में वापस भेजो। एनरी कहती है कि अगर मैं इसे इस हाल में भेजूंगी तो ये पक्का मर जाएगा। अब डेविल यूना को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो पेड़ में जा टकराती है। डेविल कहता है कि तुम एनरी हो, वही नेक्रोमेंसर जिसके बारे में लीलैंड इतनी बातें करता था। ये कैसा इमोशन है? हम नेक्रोमेंसर किसी के मरने पर ऐसा परेशान नहीं होते। वो एनरी को भी बेहोश कर देता है और प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है, पर आइजैक बीच में आ जाता है। वो कहता है कि प्रिंसेस यहाँ से भाग जाओ। प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है। अब यूना उसे एक जोरदार लात मारती है, जिससे डेविल को गुस्सा आ जाता है। प्रिंसेस टोका को लेकर एक जगह पे रुक गई है। वो सोच रही है कि टोका का माना कैसे वापस लाऊं। टोका कहता है कि सब ठीक है, प्रिंसेस को ये सब नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस कहती है कि तुम जिंदा हो। टोका कहता है कि मुझे लगा था ऐसा कभी ना कभी जरूर होगा। मेरे जैसा एक सिंपल फार्मर दुनिया को बचाएगा। प्रिंसेस कहती है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम मेरे लिए एक हीरो की तरह हो। टोका कहता है कि ऐसा है तो क्या तुम मेरी एक विश पूरी कर सकती हो? मेरे पॉकेट में एक स्टॉकिंग है, क्या तुम उन्हें मेरे लिए पहन सकती हो? मरते टाइम भी टोका ये सब सोच रहा है। अब टोका चुप हो जाता है। प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती। उठो टोका, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे झूठ के कारण मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। अब प्रिंसेस रोने लगती है। प्रिंसेस के सिंड्रोम के कारण उसके आंसू में माना है। दूसरी तरफ आइजैक और यूना डेविल से लड़ रहे हैं। डेविल कहता है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। आइजैक का काफी खून बह गया है और यूना भी बहुत थक गई है। अब टोका की आवाज आती है और वो कहता है कि तुम लोग रिलैक्स कर सकते हो, अब मैं आ गया हूँ। मुझे प्रिंसेस के आंसुओं ने जिंदा किया है। डेविल कहता है कि तुम ही लेजेंडरी हीरो हो। नहीं, तुम्हारे अंदर कोई और है। अब डेविल टोका पे लेजर बीम वाला अटैक करता है, पर टोका स्वॉर्ड को
शील्ड बना लेता है और उसे रोक देता है। अब टोका स्वॉर्ड को एकदम बड़ा बना देता है, जिससे देखकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उसने स्वॉर्ड को एक बड़ा सा थाई बना लिया है जिसमें स्टॉकिंग है। वो उसे डेविल के ऊपर पटक देता है जिससे वो मर जाता है। पर यहाँ पता चलता है कि उस डेविल को कोई नेक्रोमेंसर कंट्रोल कर रहा था। वो कहता है कि हीरो तो काफी स्ट्रॉन्ग है और उसका नाम फ्रेडरिच नॉर्स्टीन है जो डेविल को कंट्रोल कर रहा था। वहाँ एक और नेक्रोमेंसर भी है जिसका नाम डीगो वैलेंटाइन है। अब लीलैंड को अरेस्ट कर लिया गया है। एनरी पूछती है कि उसका क्या हुआ। प्रिंसेस बताती है कि सोमा ड्रॉप का ओवरडोज करने के कारण वो पागल हो गया है। सिरेला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एनरी कहती है कि फिर ऑर्फनेज का क्या होगा। आइजैक कहता है कि उसे मैं संभाल लूंगा। प्रिंसेस बताती है कि मेरा माना सिंड्रोम खत्म हो चुका है। टोका कहता है कि तुम सच बोल रही हो। प्रिंसेस बताती है वो सिंड्रोम 10 साल नहीं रोने के कारण जनरेट हुआ था, पर जब मैं रोई तो सब ठीक हो गया। टोका कहता है कि तुम तो मेरा बैकअप प्लान थी अगर मैं दोबारा स्केलेटन बन जाता। यूना कहती है कि वो कोई टूल नहीं है बेवकूफ। प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हें कुछ सोमा ड्रॉप दे दूंगी। टोका खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं प्रॉपर हीरो बनकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। टोका प्रिंसेस से पूछती है कि जिस फीलिंग के बारे में तुम कह रही थी वो क्या थी। प्रिंसेस सोच रही है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गई थी, अब क्या करूं। टोका कहता है कि मुझे मरने से पहले की विश याद है। अब प्रिंसेस टॉकिंग में आ जाती है जिसे देखकर टोका खुश हो जाता है क्योंकि वो एक नंबर का ठरकी है। बाकी लोग देखकर सोच रहे हैं कि ये कैसा आदमी है। टोका प्रिंसेस से कुछ बोल रहा है। ये देखकर यूना कहती है कि इसकी बकवास फिर से स्टार्ट हो गई। अब किंग टोका से कहता है कि तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। टोका कहता है कि दुनिया खतरे में है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। किंग टोका को गिफ्ट में एक कैरिज वैगन देता है जो माना एनर्जी से चलता है। इसमें ड्राइवर सीट में माना क्रिस्टल लगता है। ये सुनकर एनरी डर जाती है कि फिर मुझे ही इसे चलाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के पास तो कोई खास एनर्जी नहीं है। टोका आइजैक से पूछता है कि प्रिंसेस कहाँ है। आइजैक बताता है कि वो नहीं आ पाई, उन्होंने आपके लिए एक लेटर छोड़ा है। अब वो तीनों अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। टोका लेटर पढ़ता है जिसमें प्रिंसेस ने लिखा है वो टोका के ट्रू फॉर्म से मिलना चाहती है और उसने गाड़ी में एक बॉक्स रखा है जो एक सरप्राइज है। अब पता चलता है कि उस बॉक्स में प्रिंसेस खुद है जो इनके साथ एडवेंचर में आई है और वो टोका को ट्रेनिंग देना चाहती है। पर यूना कहती है कि प्रिंसेस ने खुद को तो बंद नहीं किया होगा। टोका कहता है कि प्रिंसेस हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। प्रिंसेस सोच रही है कि जब इन्हें पता चलेगा तब ये लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे। उन लोगों को पता चल चुका है कि प्रिंसेस यही है। अब 15 दिन हो चुके हैं उन्हें जर्नी पे निकले। प्रिंसेस टोका को ट्रेनिंग दे रही है। टोका कहता है कि मुझे अपनी ताकत इस ट्रेनिंग में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। यूना कहती है कि तुम्हारा माना लेवल वापस 3 में आ गया है क्योंकि तुम्हारी बॉडी खुद को मेंटेन करने के लिए भी माना यूज करती है। टोका प्रिंसेस से पूछता है कि सोमा ड्रॉप कितने बचे हैं। प्रिंसेस बताती है कि सिर्फ 5 बचे हैं। टोका सोच रहा है हमें जल्दी से गेट ऑफ हेल में जाकर उसे सील कर देना चाहिए। प्रिंसेस टोका से कहती है कि तुम्हें सिर्फ सोमा ड्रॉप के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी बॉडी को सिखाना होगा कि बिना माना यूज किए कैसे फाइट करते हैं। यूना कहती है कि इसे वेजिटेबल में मूली उगाने के अलावा कुछ नहीं आता। टोका कहता है कि वो एक परफेक्ट फूड है। वो प्रिंसेस से पूछता है कि तुम हमारे साथ आई हो तो ये ठीक रहेगा कि नहीं। प्रिंसेस कहती है कि चिंता मत करो, आइजैक सब संभाल लेगा। अब एनरी एक चिड़िया को पकड़ लेती है और कहती है कि हमारे खाने का जुगाड़ हो गया है। वो लोग उसे पकाने वाले होते हैं कि प्रिंसेस कहती है कि रुक जाओ, वो सिरेला का मैसेज लेकर आया है। उसमें लिखा था कि जब आप लोगों ने रेड हेड डेविल को मारा था उस दिन एक एस्टल नॉर्थ ईस्ट की तरफ उड़कर गया था। मतलब उस डेविल को कोई नेक्रोमेंसर कंट्रोल कर रहा था। मैं चाहती हूँ कि आप उस डायरेक्शन में जाओ और उस नेक्रोमेंसर को लोकेट करो। टोका एनरी से कहता है कि तुम इस बारे में कुछ जानती हो क्या। एनरी कहती है कि अगर मेरे अलावा कोई नेक्रोमेंसर बच गया होगा तो वो पक्का बदला लेना चाहता है। अब टोका एक लेटर लिखता है कि डियर सिरेला, अपना इन्वेस्टिगेशन खुद कर लो, गुड बाय। वो उस बर्ड को लेटर के साथ उड़ा देता है। यूना कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। टोका कहता है कि मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ। हेल ऑफ गेट को सील करना मेरा पहला काम है।
अब टाइम आ गया है कि मुझे असली लेजेंडरी हीरो वाला काम करना चाहिए। अब वो लोग मोरान में पहुंचते हैं जहां उनके लिए बढ़िया डिनर का इंतजाम किया गया है। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें अब अच्छे से खाना खाना सिखाना पड़ेगा टोका। टोका कहता है पर क्यों? प्रिंसेस कहती है कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो इसलिए। एंड्री कहती है कि ये सब खत्म होने के बाद टोका मेरे साथ रहेगा। अब प्रिंसेस और एंड्री आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर टोका सोचता है कि ये दोनों मेरे लिए क्यों लड़ रहे हैं, पर वो खुश होता है। पर दोनों उसे रस्सी में बांधकर खींचने लगते हैं। ये देखकर यूना को भी जलन हो रही है क्योंकि उसके मन में भी कुछ चल रहा है। अब प्रिंसेस एंड्री और यूना नहाने जाते हैं। यूना प्रिंसेस से पूछते हैं कि क्या आप सच में टोका से शादी करने वाली हो? प्रिंसेस कहती है कि ये मेरी ड्यूटी है और टोका ने मेरी जान भी बचाई थी। पर तुमने भी टोका के लिए डेविल से लड़ाई की थी, मतलब तुम्हारे मन में टोका के लिए कुछ है। यूना कहती है कि मैं उसे छोटे भाई की तरह देखती हूँ। अब यूना निकल जाती है। वो कपड़े पहन रही होती है कि उसकी नजर टोका पे पड़ती है जो ऊपर छत पे लटका है। वो टोका को एक जोरदार पंच मारती है। टोका कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा? यूना कहती है कि तुम क्या कर रहे थे? टोका कहता है कि मैं तो बस टॉकिंग लेने आया था। यूना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हीरो की बॉडी को ऐसी गंदी चीज के लिए यूज मत करो। अब यूना ऐसी ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टोका उसे चिल्लाकर कहता है कि तुमने कुछ कपड़े नहीं पहने हैं। यूना सोच रही है कि अब मुझे ये ग्रुप छोड़ देना चाहिए। तभी अचानक से वहाँ जॉम्बी की आर्मी आ जाती है जो यूना पर हमला कर देती है। उसमें से एक जॉम्बी यूना को काट लेता है। वो उसे पंच मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसका सिर घूमने लगता है। टोका टॉवेल लेकर आ जाता है और कहता है कि इसे पहन लो, तुम ऐसे ही वहाँ से भाग गई थी। अब यूना को फीवर चढ़ जाता है और वो वहाँ गिर जाती है। टोका सोचता है कि शायद यूना मुझे एक मौका देना चाहती है, मतलब उसके मन में गंदी बात चल रही है। पर अचानक से जॉम्बी आ जाते हैं। टोका अपना सेक्रेट स्वॉर्ड यूज करके दीवार बना लेता है जिससे वो बच जाते हैं। अब यूना भी जॉम्बी बनने लगती है। वो टोका से कहती है कि स्वॉर्ड को वापस बुला लो। टोका स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है पर जॉम्बी उनके सामने खड़े हैं। यूना टोका को उठाकर दीवार में पटक देती है। ये देखकर टोका कहता है कि तुम क्या कर रही हो? यूना कहती है कि सॉरी, मैं शायद उनकी तरह बन गई हूँ, मुझे छोड़कर भाग जाओ। टोका कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। अब टोका जॉम्बी पे अटैक कर देता है पर वो नंबर में बहुत ज्यादा है और टोका को घेर लेते हैं। टोका चिल्लाता है कि कोई बचा लो। अचानक से वहाँ पर एक हीरो आ जाता है और वो कहता है कि मैं एक शर्त पे तुम्हें बचाऊंगा, अगर तुम मान लो कि तुम एक नकली हीरो हो। टोका कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता पर मेरी मदद करो, मैं असली हीरो नहीं हूँ। अब वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और पता चलता है कि वो बेलार्को है जो इनके साथ डेविल हंट पे निकला था। वो एक झटके में सभी को निपटा देता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।